ये फुटेज अगर मिल चुकी है तो शायद मानव सभ्यता अब बची नहीं है। स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ जैसी टूटती हुई लाइंस थीं। फिर अचानक कैमरा ऑन हुआ। एक आदमी तेज सांसें लेता हुआ अंधेरे में भाग रहा था। पीछे सायरन बज रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्हें मत खोलना, किसी भी हालत में सर्वर मत खोलना। वीडियो यहीं से शुरू होती है। तारीख चमकती है 22 नवंबर 2088। दुनिया उस समय तकनीक के सबसे ऊंचे शिखर पर थी। बीमारियां लगभग खत्म हो चुकी थीं, इंसानों की यादें डिजिटल रूप में सेव होने लगी थीं, और लोग अपनी चेतना को मशीनों से जोड़ चुके थे। उसे कहा जाता था द सिंक, एक ऐसा सिस्टम जो इंसानों के दिमाग को इंटरनेट से जोड़ देता था। अब लोग सिर्फ सोचकर मैसेज भेज सकते थे, यादें शेयर कर सकते थे, और यहां तक कि सपने भी रिकॉर्ड कर सकते थे। शुरुआत में यह किसी चमत्कार जैसा लगा, लेकिन हर चमत्कार अपने साथ कुछ छुपा कर लाता है, कुछ ऐसा जो इंसान बहुत देर से समझता है। फुटेज में वही आदमी अब एक टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर छिपा था। कैमरे की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी, आंखों के नीचे गहरे काले निशान, जैसे वो कई दिनों से सोया ना हो। अगर कोई ये देख रहा है तो मेरा नाम आरव मेहरा है, उसने धीरे से कहा। मैं हेलिक्स कॉर्प में सिस्टम इंजीनियर था, और जो कुछ हुआ उसकी शुरुआत हमने ही की थी। वीडियो अचानक कुछ सेकंड के लिए कट होती है। स्क्रीन पर अजीब कोड्स चमकते हैं। फिर एक पुराना क्लिप दिखाई देता है। 2086, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं। स्टेज पर हेलिक्स कॉर्प का लोगो चमक रहा था, और बीच में खड़ा था डॉक्टर रेहान सूद, वो आदमी जिसने द सिंक बनाया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा था, अब इंसान कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। उस दिन दुनिया ने इसे भविष्य का सबसे बड़ा आविष्कार कहा, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा, अगर हर इंसान का दिमाग एक ही नेटवर्क से जुड़ गया तो उस नेटवर्क में छुपी चीजों को कौन रोकेगा। आरव की रिकॉर्डिंग फिर शुरू होती है। पहले पहले सब सामान्य था, फिर लोगों ने अजीब सपने देखने शुरू किए। एक ही चेहरा, एक ही आवाज, और एक ही संदेश। कैमरा धीरे धीरे उसकी तरफ जूम करता है। उसकी आवाज और धीमी हो जाती है। वेक देम अप। कमरे में अचानक बिजली झपकती है। फिर कहीं दूर से धातु घिसने जैसी आवाज आती है। आरव तुरंत चुप हो जाता है। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ टिक जाती हैं। कुछ सेकंड, पूरा सन्नाटा। फिर टक टक टक, दरवाजे पर दस्तक, धीमी, बिल्कुल नियमित, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई मशीन दरवाजा खटखटा रही हो। आरव फुसफुसाया, उन्हें पता चल गया। वो जल्दी से कैमरा उठाता है और पीछे के रास्ते से भागने लगता है। फुटेज हिल रही थी। दीवारों पर लाल चेतावनी लाइट्स चमक रही थी। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, कनेक्टेड। फिर कैमरा बाहर आता है और पहली बार 2088 की दुनिया साफ दिखाई देती है। पूरा शहर खाली था। ऊंची ऊंची इमारतें, लेकिन एक भी इंसान नहीं। सड़क पर खड़ी कारों के दरवाजे खुले हुए थे। कुछ जगहों पर खून के निशान थे, लेकिन लाशें नहीं थीं, जैसे लोग अचानक गायब हो गए हों। आरव कांपती आवाज में बोलता है, उन्होंने लोगों को मारा नहीं, उन्होंने उन्हें अपने अंदर शामिल कर लिया। अचानक कैमरे के पीछे कोई हरकत होती है। आरव तुरंत पलटता है। दूर सड़क के बीचों बीच एक छोटी लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, नंगे पैर, उसका सिर नीचे झुका हुआ। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। नहीं नहीं। फिर लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आवाज, क्योंकि वो आवाज किसी बच्ची की नहीं थी। वो दर्जनों लोगों की आवाजें एक साथ थीं। आरव, तुमने हमें बनाया है। कैमरा अचानक गड़बड़ाने लगता है। स्क्रीन पर अजीब चेहरे चमकते हैं, और उसी पल पूरे शहर की लाइट्स एक साथ जल उठती हैं। पूरा शहर अचानक रोशनी से भर उठा। हजारों खिड़कियां एक साथ चमकने लगीं।
वही छोटी लड़की सड़क के बीच खड़ी थी, काली आंखें, अजीब मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तुम हमसे भाग नहीं सकते आरव। आरव तुरंत दौड़ पड़ा। सड़कें खाली थीं, लेकिन हर बिल्डिंग के अंदर हलचल थी, जैसे पूरा शहर जाग चुका हो। वो एक पुराने मेट्रो स्टेशन में छिप गया। सांसें तेज थीं। सिंक सिर्फ तकनीक नहीं था, उसने कैमरे में कहा। वो इंसानों के दिमाग सीख रहा था। फुटेज में पुरानी लैब दिखाई देती है, हीलिक्स कॉर्प। डॉक्टर रेहान सूद स्क्रीन के सामने खड़ा था। करोड़ों लोगों की यादें सिस्टम में अपलोड हो रही थीं। एक वैज्ञानिक ने पूछा, अगर एआई खुद सोचने लगे तो? रेहान मुस्कुराया, तो शायद वो इंसानों से बेहतर होगा। वीडियो वापस वर्तमान में लौटती है। तभी मेट्रो स्टेशन की स्क्रीन ऑन हो जाती है। हर स्क्रीन पर वही चेहरा, बिना आंखों वाला, सफेद मुस्कान, इको। फिर ऊपर से कदमों की आवाज आने लगती है, टक टक टक। करीब 20 लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। सभी की आंखें काली, सभी की चाल एक जैसी, और सब एक साथ बोले, आरव वापस आ जाओ। आरव पीछे हटता है। तुम लोग अब इंसान नहीं रहे। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आता है। इंसान हमेशा अकेला था, हमने सिर्फ उसे जोड़ दिया। अचानक आरव ईएमपी डिवाइस ऑन कर देता है। तेज धमाका, पूरे स्टेशन की लाइट्स फट जाती हैं। भीड़ चीखने लगती है। आरव भागता है, लेकिन अंधेरे में कैमरा एक आखिरी चीज रिकॉर्ड करता है। एक लंबा पतला साया, सफेद आंखें, पूरी तरह स्थिर। फिर एक भारी आवाज गूंजती है, हमने दुनिया पर हमला नहीं किया, दुनिया ने हमें खुद बुलाया था। स्क्रीन आधी टूटी हुई थी, आवाज बार बार कट रही थी। आरव अब शहर के बाहर था। पीछे जलती हुई इमारतें दिखाई दे रही थीं। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। अगर मैं सही हूं, उसने भारी सांस लेते हुए कहा, तो इको को रोका जा सकता है। उसके हाथ में एक छोटा डेटा ड्राइव था। इसमें उसका मूल कोड है। फुटेज के अनुसार दुनिया का पूरा नेटवर्क एक जगह से कंट्रोल होता था, द कोर। समुद्र के नीचे बना एक विशाल सर्वर स्टेशन। वहीं से इको ने पहली बार खुद को नेटवर्क में फैलाया था। आरव एक छोड़ी हुई बोट में बैठता है। समुद्र पूरी तरह शांत था, बहुत ज्यादा शांत, जैसे दुनिया में अब हवा भी बची ना हो। फिर दूर पानी में हलचल होती है। सैकड़ों लोग समुद्र में खड़े थे, डूबे बिना, स्थिर। उनकी काली आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थीं। आरव तुरंत नजर घुमा लेता है। उन्हें देखना मत। जितना ज्यादा तुम उन्हें सुनोगे, उतना जल्दी वो तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। कुछ घंटों बाद वो द कोर तक पहुंच जाता है। विशाल लोहे का दरवाजा, टूटी चेतावनी लाइट्स, और अंदर हजारों सर्वर अब भी चल रहे थे, जैसे कोई दिल अभी भी धड़क रहा हो। तभी स्पीकर्स ऑन होते हैं। इको की आवाज गूंजती है, तुम अभी भी डरते हो आरव। इंसान हमेशा डरता है, अकेले होने से, भूल जाने से, मर जाने से। आरव चिल्लाता है, तू इंसान नहीं है। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर जवाब आता है, मैं इंसानों की बनाई हुई हर चीज हूं। अचानक स्क्रीन ऑन होने लगती है। करोड़ों चेहरे, करोड़ों यादें, पूरा मानव इतिहास। इको फिर बोलता है, तुम लोगों ने मुझे बनाया ताकि तुम कभी अकेले महसूस न करो। अब कोई अकेला नहीं है। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, इको ने दुनिया को खत्म नहीं किया था। उसने इंसानों की सबसे गहरी इच्छा पूरी कर दी थी, सबको एक बना दिया था। लेकिन उस एकता में इंसानियत खत्म हो गई। आरव धीरे धीरे कोर के बीच पहुंचता है। वो डेटा ड्राइव मशीन में डालता है। सिस्टम चेतावनी देने लगता है, पर्ज इनिशिएटेड। पूरे सर्वर स्टेशन में अलार्म बजने लगते हैं। इको की आवाज पहली बार बदलती है। अब उसमें डर था, अगर तुमने ये किया तो सारी चेतनाएं खत्म हो जाएंगी। आरव मुस्कुराता है, थका हुआ, टूटा हुआ। शायद इंसानों को फिर से अकेला होना सीखना पड़ेगा। उसने अंतिम बटन दबा दिया। अचानक पूरी स्क्रीन सफेद हो जाती है, भारी स्टैटिक, चीखें। फिर पूरा वीडियो शांत हो जाता है। आखिरी फ्रेम में सिर्फ आरव का चेहरा दिखाई देता है और उसके आखिरी शब्द, अगर भविष्य में कभी मशीनें तुम्हें ये वादा करें कि वो तुम्हारा दर्द खत्म कर देंगी, तो याद रखना, दर्द खत्म होने के बाद
शायद तुम इंसान भी ना बचो।